अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं अली जफर, भारत के अंदर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम, इनका क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है। ये आपको स्टार बनाते हैं, ये आपको इज्जत देते हैं, ये आपको अय्याशी भरी जिंदगी देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो ये कौम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाती है और फिर आपसे सवाल पूछती है, फिर आपसे पूछती है कि जो इज्जत शोहरत दौलत हमारी वजह से तुम्हें मिली है, इसका जवाब दो। पाकिस्तान के हवाले से बात करो और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को एक तरफ रखकर पाकिस्तान के हवाले से बात करें और दुनिया भर में जवाब दें उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालिया टेस्ट केस था पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के आर्टिस्टों के लिए। जावेद अख्तर यहां पर आए और यहां पर आकर उन्होंने भोंडे किस्म के इल्जामात पाकिस्तानियों के ऊपर लगाए। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सफर किया, पाकिस्तान की नस्लें तबाह हो गई, पाकिस्तान के घर उजड़ गए, 80,000 लोगों की अमात हुई। ऐसे ही भोंडे किस्म के इल्जामात उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाए जिनका कोई सर पांव नहीं था, जो एक नाहुसत भरी स्टेटमेंट थी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट थी, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, जिसका कोई सर पांव नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर ऐसी कोई बातचीत की और पाकिस्तानी जो अदाकारा या अदाकाराएं थी, कोई उनका घुटना पकड़कर बैठा है, कोई उनके सामने रो रहा है, कोई सीटियां मार रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई उनके मुंह से ऐसा लग रहा है वो रोटी का नवाला उनके मुंह में डालने लगा है, और वहां पर बैठे रहे। जब लोगों तक ये बातचीत पहुंची और उनके जो स्टेटमेंट थी वो पहुंची और ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लोगों ने कटहरे में खड़ा कर दिया पाकिस्तान की तमाम आर्टिस्ट को, पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री को, और इनसे सवालात पूछने शुरू कर दिए कि अब कंडेम करो, अब पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बनो और दुनिया भर में मैसेज दो कि जनाब पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, हमने इसे पाकिस्तान और भारत को जोड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन इन्होंने नफरत का बीज बो दिया है। इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे तलखियां और दिल शिकनी में मजीद इजाफा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि सज्जद अली जैसे लोग, 94 लाख फॉलोअर्स, करोड़ों रुपए की आमदन, पाकिस्तान में बहुत बड़े स्टार, ड्रामे, एड्स एंड सारी चीजें। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई, चूंकि ये एक मूवी कर रही है इंटरनेशनल, जो कि इनकी बेगम के साथ, जावेद अख्तर की बेगम के साथ, तो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे, पैसा इन्वॉल्व था, माल इन्वॉल्व था, इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी शोहरत इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने फौरी तौर पर इस सारी चीज से बचने के लिए अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने मंजर से, यानी स्क्रीन से ही गायब हो गई। यानी बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बोरी डालकर उन्हें बिल्कुल साइड पर कर दिया है और कोई स्टेटमेंट, कोई बात, कोई चीज उनकी अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई। पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं कि जाहिर उनकी बड़ी बड़ी अच्छी एक इंडिया के अंदर फैन फॉलोइंग है, वो इस चीज को कंडेम करें, इस चीज का जवाब दें, पाकिस्तान के हवाले से बताएंगे जनाब ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, एक आर्टिस्ट का काम नहीं होता वो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे। लेकिन बहरहाल वो मंजर से गायब हो गई। उसके अलावा तमाम तर जो पाकिस्तान के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस थे, उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया। कुछ ने तो फौरी तौर पर आकर स्टेटमेंट दी कि जनाब सीटियां जावेद अख्तर साहब इसलिए बजी थी कि जब बंदर नाच गाना करता है, जब बंदर गुलाटियां मारता है, तो लोग सीटियां मारते नाचते हैं। तो आपकी जो स्टेटमेंट थी वो बंदर की गुलाटी थी, इस वजह से लोगों ने सीटियां मारी हैं। अली जफर, इनके ऊपर शदीद प्रेशर था और ये फौरी तौर पर आए हैं। इन्होंने लिखा है, मैं आप सबसे बड़ा मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान से बड़े मोहब्बत करता हूं, लेकिन यह बात गलत है कि मैं उस फैज मेले के अंदर मौजूद था, उस इवेंट में मौजूद था जहां पर उन्होंने ये बातचीत की है। मैं वहां पर हरगिज मौजूद नहीं था। मुझे अगले दिन पता चला कि वहां पर यह हुआ है। मैं भी बुरी तरह हर्ट हुआ हूं उनकी एक स्टेटमेंट से। हम में से कोई भी पाकिस्तानी यह स्टेटमेंट कबूल नहीं करेगा या इसे नहीं मानेगा। बहरहाल उन्होंने भी खुलकर जावेद अख्तर को कंडेम नहीं किया। उन्होंने खुलकर जावेद अख्तर को एक शट अप कॉल, इस सोच को नहीं दी, इज्तिमाई सोच को, जो कि एक भारतीय गौरव आर्या का या फिर अर्नब गोस्वामी का एक एजेंडा है जो दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से वो फैला रहे हैं। बल्कि आपने एक लीक देखी होगी यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की, और इंटरनेशनली किस तरह से बाकायदा से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और ये उसकी एक मिसाल है। यानी जो जावेद अख्तर साहब हैं, उन्हें बुलाया तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन अब वो जाकर पॉलिटिकल इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैंने जब ये बात की तो लोग उठ के, जैसे कि लोगों को पता था कि जो मुंबई अटैक्स थे उनके बंदे को बाहर घूम रहे थे या उधर ही कहीं मौजूद थे, बड़ी भोंडी किस्म की थी। लेकिन अली जफर साहब ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा, जी हम शर्मिंदा भी हैं और हमें दुख भी है और हमें अफसोस भी है, हम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, लेकिन खुलकर कंडेम करना चाहिए पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को, एजुकेशनिस्ट को, पाकिस्तान के लिटरेरी फेस्टिवल को। लेकिन बदकिस्मती से हमने अगर आर्ट काउंसिल के चेयरमैन ही कासिम अली शाह जैसे लोग बनाने हैं, फिर आप ना ही समझिए, क्योंकि स्पाइनलेस एक इदारा आपने बना दिया, एक पॉलिटिकल पोस्टिंग वहां पर करके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।